बताना चाहूँ, पूरी जनता ने मेरा है, अगर एमसी या सरपंच महिला बने ना तो आज तक 95% उनका काम उनके घराड़े करे हैं। करप्शन हो गया, करप्शन तो कर दिया घराड़े ने, और भाई साइन हो गए घराड़ी के, तो जेल में कौन जाएगी? महिला जाएगी ने। हमेशा बुजुर्ग बैठा करते भाई, और वो फैसला करा करते। अब एक बात बताओ जी, महिलाएं सरपंच बन गई, लेकिन वो पर्स में जाके फैसला तो कौन कर सके किसी चीज का? दुष्यंत ने इतना ही शौक है, महिलाओं को इतना ही भला करना चाहता है, तो भाई दूसरी महिलाओं का क्यों सोचा? वो अपनी घराड़ी के बारे में क्यों नहीं सोचा है? उसकी माँ विधायक थी, क्या उसकी माँ को डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहिए था? नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हास्य की कलम में। ऐसे अजीब बेमौसमी बारिश है और उसके साथ ओलावृष्टि से किसानों की फसल तबाह होगी। जैसे सरसों की फसल है, गेहूं की फसल है, और कुछ धान की फसल ही बची हुई है, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। इस बारे में बात करने के लिए, सरकार से मांग करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हमारी मांग है सरकार से कि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दे, विशेष गिरदावरी करवा के 25 से 30 हज़ार रुपये एकड़ जो है किसानों को दे, क्योंकि किसानों की सरसों तो पूर्ण रूप से तबाह होगी। गेहूं की जो 15-15 हज़ार रुपये खर्च करके गेहूं की फसल जो बोई थी ताज़ा, किसी की कुरंड होगी तो किसी की थोड़ी बहुत जामी वो ख़त्म होगी। इसलिए हमारी तो सरकार से डिमांड है कि कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये किसानों को आप मुआवजा देने का कष्ट करें। एक तो हमारी डिमांड आज ये है। दूसरा हमारा इससे बड़ा मैटर क्या है कि सरकार ने 2 नियम दिए पंचायत विभाग में। तो मेरा सरकार तो सीधा सवाल लूँ है भाई खट्टर साहब से, दुष्यंत से, कि भाई थम सारे नियम जो हो वो थम पंचायत पे बढ़ाओगे के? सारे नियम पंचायत पे लागू करवाओगे के? एक आधा नियम विधानसभा और लोकसभा में लागू कर लो। चाहे शिक्षा का नियम हो, चाहे राइट टू रिकॉल का नियम हो, चाहे महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम हो, तीनों के तीनों नियम जो हो उन्हें पंचायत पर लागू कर दिए। लेकिन विधानसभा और लोकसभा में तीनों कानून लागू को नहीं आज तक जी। सबसे बड़ी बात यह है, मैं इन नेताओं को पूछना चाहता हूं, भाई आप मन बताओ, सुधार नीचे तो आया कि ऊपर तो आया करे? आप एक बात बताओ, किसी दफ्तर का चपड़ासी को आप रिश्वत लेनी बंद करवा दें, भाई तू रिश्वत ना ले बिल्कुल, तो के मानोगे कि अफसर रिश्वत कौन ले होंगे? के मानोगे कि मंत्री रिश्वत नहीं ले होंगे? और किसी महकमे का अगर मंत्री रिश्वत ना लेवे तो मेरी गारंटी भाई साहब, न अफसर रिश्वत ले, न चपड़ासी रिश्वत लेवे। तो इसलिए सुधार ऊपर तो आया रहा कि नीचे तो आया करे? अगर उन्हें सुधार करना है तो भाई लोकसभा में करें, विधानसभा में करें, फिर पंचायत में कर ले, क्या दिक्कत है? तो सबसे बड़ी बात राइट टू रिकॉल की है पंचायत में। और मतलब एक आदमी जिनने यो नियम बनाया है ना विधानसभा में बैठ के, उन मतलब एक आदमी भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़के देख रखे उन्होंने, वो गांव में नहीं रहे, उन मतलब एक आदमी उन्होंने के बेरा भाई साहब है कि भाई पंचायतों में क्या दिक्कत है। आप एक बात बताओ जी, बड़ी मुश्किल था तो सरपंच बनेगा जी। सरपंच बनने के बाद और भाई फिर महीने में रिकॉल कर दिया, 6 महीना में रिकॉल कर दिया वापिस, क्या मतलब है जी? 1 साल में तो भाईचारा कायम होगा जी आपस में। इतनी बातें गांव में बिगड़ जाती हैं। और फिर वो नू बताओ जिसका तो डर रहेगा, बकत्तर रिकॉल कर ले, वापिस हटा दे, तना हटा दे, वो काम थोड़ी करेगा, काम नहीं कर पाओगा। ये बिल्कुल पंचायतों को खत्म करने की बात है। हमारी मांग है कि राइट टू रिकॉल जो पहले विधानसभा में लागू करे और फिर पंचायत में लागू करे, इसको तुरंत प्रभाव से वापिस ले। इसका आने बताओ जी आप है, महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायत विभाग में दे दिया। ऑलरेडी 33% आरक्षण तो था पहले महिलाओं को पंचायत विभाग में, और लोकसभा और विधानसभा में 1% भी आरक्षण नहीं है। 1% भी कितनी बड़ी बात है भाई। मेरी सरकार से मांग है दुष्यंत और से, लोकसभा में दे दो, विधानसभा में दे दो, इनमें पहले दो, फिर आप पंचायत में दो ना। ये इनकी महिलाओं के वोट लेने की पॉलिसी है जी। ये जो कृषि कानून ने गलत बनाए हैं ना, इनको दबाना की इनकी प्लान है कि कैसे न कैसे महिलाओं को राजी करके अर्थम महिलाओं के वोट ले जाओ जी। नहीं तो अगर सुधार करना है तो ये अपने विधानसभा में करें, लोकसभा में करें, लेकिन इन्होंने यहाँ सुधार क्यों कराया पंचायत विभाग में? 50% महिलाओं को डायरेक्ट आरक्षण देने का फायदा क्या है? मैं साफ बताना चाहूँ, पूरी जनता ने मेरा है, अगर एमसी या सरपंच महिला बने ना तो आज तक 95% उनका काम उनके घराड़े करे हैं। महिला तो खुद कराए को नहीं, ये तो जो महिलाएं सरपंच बनावेंगे ना उनको भी जेल में जाने का रास्ता खोलने लग रहे हैं। मैं साफ बताऊं कि अगर गांव में कोई करप्शन हो गया, करप्शन तो कर दिया घराड़े ने,
और भाई साइन हो गए घराड़ी के, तो जेल में कौन जाएगी? महिला जाएगी ना। ये तो जेल में जाने का बंदोबस्त करे हैं। ये पंचायती सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। हमारे गांव में पंचायत में हमेशा बुजुर्ग बैठा करते भाई, और वो फैसला कराया करते। अब एक बात बताओ जी, महिलाएं सरपंच बन गई, लेकिन वो पर्स में जाके फैसला तो कौन कर सकती किसी चीज का? जब वो फैसला नहीं कर सकती तो भाई वो 50% आरक्षण देने का क्या मतलब है? 33% दे रखा है। उनका साफ मकसद है कि नीचे से कोई नेता ना पाग जा करे। हम तो पाग रहे हाँ, पर नीचे से धरातल से आम आदमी नेता न बन जाए। मेरा सवाल है सीधा खट्टर साहब से, मेरा सवाल है दुष्यंत जी से कि आप मने नू बताओ कि पिछले इतनी सरकारें आई गई है, आपकी भी रही है, आपके दादा की भी रही है, आपने कितनी महिला सरपंच को मंत्री बनाया है? एक नाम बताओ कि मैंने फलाना गांव की महिला को हमने मंत्री बनाया जी। जब ये सरपंचनी 7,000 गांव है जी, 3,500 सरपंचनी होगी जी 5 साल में, और मैं एक सरपंचनी को मंत्री बनाया हो तो बताओ। जब ये बड़ी राजनीति में नीचे वालों को लेना नहीं चाहते और नीचे का सिस्टम ये ध्वस्त करने लग रहे हैं, तो साफ बात है जी। देखो, मैं जनता का प्रतिनिधि हूं और जनता की आज आवाज यह है कि इन लोगों ने 50% जो महिलाओं को आरक्षण दिया वो गलत दिया है। पंचायत विभाग में 33% पहले से आरक्षण है, जबकि विधानसभा में 1% भी नहीं है। आप पहले विधानसभा में दो या जनता की मांग है। मेरी आवाज अगर खट्टर साहब सुनते हो, दुष्यंत सुनते हो, तो भाई कान खोल के सुन लो। पहले आप ये विधानसभा में दो, और फिर दुष्यंत ने इतना ही शौक है, महिलाओं को इतना ही भला करना चाहता है, तो भाई दूसरी महिलाओं का क्यों सोचा? वो अपनी घराड़ी के बारे में क्यों नहीं सोचा है? उसकी माँ विधायक थी, क्या उसकी माँ को डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहिए था? दुष्यंत क्यों बना डिप्टी सीएम? है डिप्टी सीएम नैना चौटाला होनी चाहिए थी। और मैं तो चाहूंगा भैया, महिलाओं का आपने पंचायत में लागू कराया है, तो भाई कह दो तेरी माँ ने डिप्टी सीएम बना, नहीं तो तेरी घराड़ी ने डिप्टी सीएम बना, और फिर उदाहरण पेश कर भाई, मन ने महिलाओं का मान सम्मान कराया, मैंने मेरी माता डिप्टी सीएम बनाई या मेरी घराड़ी डिप्टी सीएम बनाई। देखो, उनकी तो जो माता है उनकी या उसकी घराड़ी, वो तो घरा रहो, लेकिन पंचायत में उनने पंचायत का जो सिस्टम रहा है हमारा, इसको खत्म करने की प्लान है जी। ये बीजेपी सरकार, ये बड़ी खतरनाक सरकार है, ये बड़ी प्लान रच के और समाज का नाश करना चाहे। इन लोगों ने जो गामा की पंचायत थी, कॉलोनियों की एमसी का सिस्टम था, उसको साफ करने के चक्कर में है ये। इन लोगों को फायदे की बात तो एक भी नजर नहीं आवे, खाली नुकसान की नजर आवे।